गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कवि सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस कविता में कवि का मानना है कि पक्षी जगत ज़्यादा चैतन्य है, जो संसार को इस परिवर्तन की सूचना देते हैं कि अब रात्रि व्यतीत हो चुकी है और प्रातःकाल होने वाला है। मनुष्य तो पक्षियों के कलरव से यह जान लेता है, लेकिन कवि के सामने प्रश्न है कि पक्षियों को इस परिवर्तन की सूचना किससे मिलती है। कवि इस रहस्य को जानना चाहता है और इसीलिए वह बाल विहंगनी के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखता है। अब हम कविता का पाठ आरंभ करते हैं। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। कवि बाल विहंगनी के गीत प्रारंभ करने से पूर्व की अवस्था का वर्णन करते हुए कहता है, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, कि तू तो अभी तक अपने स्वप्न नीड़ में, अपने घोंसले में, अपने पंखों की सुखद गर्मी में मुंह छिपाए निश्चिंत भाव से सो रही थी और मधुर सपनों में डूबी हुई थी। ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। तुझे तेरे नीड़ में सोते हुए किसी भी प्रकार का भय व कष्ट नहीं था, क्योंकि तेरे स्वप्न नीड़ के बाहर तो जुगनू रूपी द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जुगनू जो सारी रात तेरे द्वार पर घूम घूम कर पहरा दे रहे थे, अब प्रातःकाल होने पर उसी प्रकार थक कर ऊँघ रहे थे, जिस प्रकार कोई प्रहरी रात्रि में पहरा देते देते थक जाता है और प्रातःकालीन वायु के शीतल एवं सुखद स्पर्श से सहसा निद्रा के आगोश में चला जाता है। अर्थात अब प्रातःकाल जुगनुओं की चमक फीकी पड़ गई थी। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदुमुख, सिखा रहे थे मुस्काना। आगे कवि कहता है कि हे विहंग बाला, जब तू सुख स्वप्नों में डूबी हुई सो रही थी, उस समय इस सृष्टि में अनेक अद्भुत व्यापार हो रहे थे। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर कामरूप नवचर, आकाश से धरती पर चंद्रमा की शुभ्र किरणें फैल रही थी और इसी शुभ्र ज्योत्सना के सहारे नवचारी पवन के झोंके धरती पर उतर रहे थे। चूम नवल कलियों का मृदुमुख, सिखा रहे थे मुस्काना। ये पवन के झोंके धरती पर उतरकर नूतन एवं कोमल कलियों को स्पर्श कर रहे थे और उनके स्पर्श से कलिकाएं भी शनै शनै विकसित हो रही थी। कवि का कहना है कि ये पवन के झोंके कामरूप थे, अर्थात उनमें इच्छानुसार रूप धारण करने की क्षमता थी, अर्थात निराकार व्यवस्था होने के कारण ये दृष्टि की सीमा से तो परे थे, लेकिन स्पर्श एवं कार्य से इनकी उपस्थिति महसूस हो रही थी। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनि में, तमने था मंडप ताना। स्नेहहीन अर्थात तेल रहित, तारागण रूपी दीपक तेल रहित हो रहे थे। तात्पर्य है कि जिस प्रकार संपूर्ण रात्रि जलने के कारण प्रातःकाल दीपक का तेल समाप्त प्राय हो जाता है, उसी प्रकार आसमान में स्थित तारे भी रात भर प्रकाश देने के कारण सूर्योदय से पूर्व निष्प्रभ हो रहे थे, अर्थात उनकी ज्योति मंद पड़ रही थी। श्वास शून्य थे तरु के पात। इस निस्तब्ध वातावरण में जहाँ सर्वत्र नीरवता छाई थी, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी, यहाँ तक कि हवा का चलना भी बंद हो गया था, जिससे वृक्षों के पत्ते भी श्वास रहित हो चुके थे, अर्थात वे भी नहीं हिल रहे थे, उनमें भी किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। विचर रहे थे स्वप्न अवनि में। कवि आगे कहता है कि गहरी नींद में धरती के प्राणी स्वप्न जगत में विचरण कर रहे थे, अर्थात स्वप्न देख रहे थे। तमने था मंडप ताना,
अंधकार ने सारी धरती पर चारों ओर से अपना मंडप तान रखा था, अर्थात सर्वत्र अंधकार छाया हुआ था। कूक उठी सहसा तरोवासिनी, गातू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। कवि कहता है कि जब चारों तरफ शांति एवं निस्तब्धता छाई थी, कूक उठी सहसा तरुवासिनी, ऐसे में हे तरुवासिनी, वृक्ष की शाखाओं पर रहने वाली, तू सूर्य की प्रथम किरण के स्वागत में मंगल गीत गाती हुई सहसा कूक उठी थी। किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। कवि आश्चर्य व्यक्त करता हुआ कहता है कि तू तो वृक्ष की सघन शाखाओं में स्थित अपने नीड़ में सोई थी और पत्तों की सघनता के कारण वृक्ष पर गहरा अंधकार छाया होता है। फिर हे अंतर्यामिनी, हे बाल विहंगिनी, तूने कैसे जान लिया कि बाहर प्रकाश की प्रथम किरण का आगमन होने वाला है। बाल विहंगिनी को प्रथम रश्मि की सूचना मिलना कवि के लिए कौतूहल का विषय है और कवि इस रहस्य के बारे में बाल विहंगिनी से जानना चाहता है। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से, छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निशिचर, चला कुहुक टोना माना। कवि कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त के शांत वातावरण में और रात्रि के इस अंतिम पहर में, जब संपूर्ण संसार में छाए घोर अंधकार के भीतर से छाया के सदृश स्पष्ट रूप वाले और बिना छाया वाले निशिचर रात के समय विचरण करते हुए अपनी माया का इंद्रजाल फैला रहे थे। कवि का अभिप्राय है कि क्षितिज के गर्भ से काले काले बादलों के खंड आकाश में उड़ रहे थे, जो संपूर्ण वातावरण को भयपूर्ण और मायावी बना रहे थे। कवि ने इन बादलों को ही निशाचर कहा है।